मेरे प्रिय आत्मा, आज बैच 7 का 18वां दिन है और आज का विषय है टॉल टेक के 5 समझौते। ये समझौते डॉन मिकल लुइस द्वारा लिखे गए और इसके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। किसी चीज़ को जितना समझते हैं वो उसका अभ्यास जल्दी और अच्छा हो जाता है। यह ज़्यादा पसंद की जाने वाली पुस्तक है। उस विषय वस्तु को समझने में पूरा जीवन भी लग सकता है। अगर अभ्यास नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि समझने में कहीं चूक हो रही है। अतः टॉल टेक के 5 समझौते आज पढ़ते हैं, जिसमें पहला है अपने शब्दों को त्रुटिहीन बनाइए, इम्पेकेबल। इसे वाक क्षेत्र भी कहते हैं। हम कुछ भी सोचते हैं या करते हैं वह विनाशशील है, मगर आपके शब्दों का विनाश नहीं होता है। ये सावधानी पूर्वक बोले जाएं, माप तौल के बोले जाएं, क्योंकि एक बार यह मुंह से बाहर आ जाते हैं तो ये 3rd डायमेंशन में पड़े रहते हैं। मास्टर बताते हैं खुद के बारे में कि वह लोगों से बोलते थे, उनके शब्द इस प्रकार के थे, ठीक है कल मिलते हैं, या मैं फिर आपसे बात करता हूँ, और पुनः भूल जाते हैं। हमारे शब्दों की शक्ति घट जाती है। कहते हैं जब बात समझ में आई तो मैंने इसमें बदलाव शुरू किया और ये शब्द कहने लगे कि जब भी समय मिलता है मैं आपसे बात करूँगा, न कि कल मिलते हैं। मैं जब भी महसूस करता हूँ इसके बारे में देखता हूँ, तब पश्चाताप नहीं रहता है और दूसरे भी इसे महसूस करने लगते हैं। बच्चों को हम बताते हैं कि अगली बार यह वस्तु हम आपको दिला देंगे और हम भूल जाते हैं, मगर ये बच्चे नहीं भूलते हैं। अतः अपने शब्दों को त्रुटिहीन बनाइए। दूसरा समझौता है चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से मत लीजिए। व्यक्तिगत रूप लेने से ये भावनाओं में परिणित हो जाते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी के मैनेजर आपसे कहते हैं कि यह काम ठीक नहीं हो पा रहा है। इसका कतई यह मतलब नहीं कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसको व्यक्तिगत रूप से मत लीजिए। अगर व्यक्तिगत रूप से लेंगे तो यह बहुत समय आपको उपचार होने में लगेगा, आप ग्रसित हो जाएंगे। तीसरा, मान्यताओं को मत धारण कीजिए। यह बहुत बड़ी बीमारी है। जब वे किसी को देखते हैं कुछ धारणाएं बना लेते हैं, मात्र 1 या 2 घटनाओं से, मगर मान्यताओं को हमेशा के लिए अपना लेते हैं। मास्टर एक वाकया बताते हैं कि 8 बच्चे एक स्टेज प्रोग्राम कर रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन स्टेज के पीछे से एक टीचर इनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्रॉम्प्ट कर रहे थे और बच्चे उन्हें देखकर परफॉर्म कर रहे थे। जो कुछ दर्शक थे उनको ऐसा लगा कि अध्यापक स्टेज के पीछे से अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने उसका प्रतिवाद भी किया। तब जब अध्यापक ने उन्हें अवगत कराया कि बच्चे गूंगे और बहरे, तब उनको एहसास हुआ कि वह गलत थे। अतः इन परिस्थितियों का सामना समझना पड़ता है, तो किसी भी मान्यताओं को तुरंत धारण मत कर लीजिए। चौथा समझौता मास्टर बताते हैं हमेशा अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कीजिए, परिणाम मत सोचिए। अगर परिणाम पर ध्यान देते हैं तो बहुत चीज़ों को खो देंगे। इसका उदाहरण मास्टर बताते हैं एक मूवी का। एक माता पिता अपने बच्चे को प्रदर्शन के लिए स्टेज पर ले जाते हैं और जो ही प्रदर्शन समाप्त हो जाता है वे माता पिता बच्चों को ऑडिटोरियम से लेकर बाहर आ जाते हैं। बच्चे यह नहीं समझ पाते, तब पिता उनको समझाते हैं
ये आपने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, इसका परिणाम आएगा, इसका इंतज़ार मत कीजिए। केवल अपने थॉट पावर को बढ़ाना है, कर्मों को घटाना है और इसका प्रकटीकरण बहुत ही शीघ्र हो जाएगा। तथा पांचवा और अंतिम इस समझौते में है, संशयी अविश्वासी बनिए मगर अंधविश्वासी मत बनिए। अगर बनते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सोच संकीर्ण है। इस सुनिए और उस पर विचार कीजिए, कोई अवधारणा मत बनाइए। संदेह रखिए मगर सुनने का ढंग सीखिए। मुझसे बताते हैं कि एक 11 साल का बच्चा उनके कार्यालय में था, जिसने इतनी कम उम्र में 6 किताबें लिखी और 6 किताबें अमेज़न पर बिकने के लिए उपलब्ध हैं। मास्टर ने जब उससे मुलाकात की और लगातार 3 मिनट सुनने के बाद उन्होंने उसकी आत्मा की आवाज़ को सुनी, तो उस बच्चे की आत्मा ने कहा, मैं कू एंड शू हूँ, जो एक महान कवि थे। तब मास्टर ने उस बालक को बताया कि अपने पुस्तक में ध्यान को शामिल करो। तुम एक महान कवि थे जो इस जन्म में दोबारा शीघ्र ही उन गुणों को प्राप्त कर लिया है। तो मास्टर बताते हैं, इस टोल टैक्स के समझौतों को बखूबी से, सावधानी से समझिए और इसका पालन कीजिए। मास्टर, यही आज का संदेश है। धन्यवाद।